हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकलन वर्कशीट नंबर 1 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है हिंदी विषय से। और इसमें आज हम जो आपको परीक्षा दी जा रही है उसको करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में हमने लाख की चूड़ियां पाठ के 2 अंशों को पढ़ा। अब हम उन कार्यपत्रकों के आधार पर अपना मूल्यांकन करेंगे। अतः निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्पों के सम्मुख बने गोले को पेंसिल से भरिए। प्रत्येक प्रश्न का भार 1 अंक है, यानी हर प्रश्न सही प्रश्न के लिए उत्तर के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो चलिए जल्दी से गद्यांश को पढ़ते हैं। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। बदलू मनिहार था। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां ही पहनती थीं। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से ना बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। अब प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, बदलू को लेखक क्या कहा करता था? बदलू मामा, बदलू काका, बदलू चाचा या फिर बदलू नाना? सही उत्तर है, जल्दी बताओ, बदलू काका। बदलू किस चीज की चूड़ियां बनाता था? कांच की, सोने की, पीतल की या लाख की? कौन सी चूड़ियां बनाता था? लाख की, क्योंकि इस कहानी का नाम भी वही है, लाख की। फिर बदलू का पेशा क्या था? सुनार, लोहार, मनिहार या फिर किसान? मनिहार होता है चूड़ी बनाने वाला, तो बदलू का पेशा था मनिहार यानी चूड़ी बनाने वाला। बदलू की चूड़ी बनाने के सामानों में निम्नलिखित चीज शामिल नहीं थी। मतलब क्या शामिल नहीं था? मुंगेरियां, भट्टी, लाख या फिर चूड़ी बनाने की मशीन? बिल्कुल सही, क्योंकि चूड़ी बनाने की मशीन पर वो नहीं बनाता था चूड़ियां। ये आएगा। बदलू का चूड़ियां बेचने का तरीका था पैसों के बदले, मुफ्त में या अनाज के बदले या रुपए के बदले? कैसे बेचता था वो? उसके बदले में क्या लेता था? सी, अनाज के बदले। फिर बदलू स्वभाव से था ईर्ष्यालु, चालाक, सीधा या फिर लालची? वो बहुत सीधा व्यक्ति था, किसी से झगड़ता नहीं था वो। फिर 7वां प्रश्न, बदलू किस अवसर पर अपनी साड़ी नहीं आएगा, सारी कसर निकाल लेता था? विवाह के अवसर पर, मृत्यु के अवसर पर, जन्म के अवसर पर या फिर मेले के अवसर पर? तो इसका सही उत्तर है ए, विवाह के अवसर पर वो जो मांगता था उसे मिलता था। फिर 8वां, इन शब्दों में तत्सम शब्द चुनकर लिखिए। तत्सम का मतलब जो संस्कृत के शब्द होते हैं, गाम, ग्राम, गिराम या फिर गवार। कौन सा शब्द आपने संस्कृत में भी सुना हुआ है? वो है बी, ग्राम। आज भी हम समझते हैं ना, गांव को कहते हैं ग्राम। वो तो गांव तो हमने बिगाड़ दिया उसका रूप। वृक्ष शब्द का समानार्थी यानी समान अर्थ वाला, पौधे, पेड़, तृण या घास? तो वृक्ष का समानार्थी शब्द होता है पेड़। और पिघलना शब्द का विलोम शब्द है। पिघलना का मतलब होता है कोई चीज बिल्कुल पानी की तरह हो जाना, तो इसका विलोम यानी उल्टा शब्द क्या होगा? घूमना, चमकना, बहना या फिर जमना, जमना। तो फिर डी है जमना, यानी कोई चीज जम जाना।
तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घर से बाहर निकलते समय मास्क जरूर लगाइए। अपनी बारी आने पर इसका टीकाकरण जरूर कराएं क्योंकि कोरोना अभी भी फैल रहा है। और इस याद रखिएगा, कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।